ऐसे वृक्ष होते हैं जो एक वर्ष में 2 बार फलते। वो कौन से? वो प्रासंगिक है। नारंगी और भी होंगे, लेकिन प्रसंग में नारंगी के विषय में बताना जा रहा हूँ। यह देशी वृक्ष है, इसके फल देशी है। इस जैसा फल मौसमी होती, मौसमी, लेकिन वह एक प्रकार से देशी है क्या नहीं, अथवा उसके साथ और कौन सा संयोग। प्राय करके मौसमी जो बीमार पड़ते हैं, टाइफाइड वगैरह हो जाता है, तो उसके लिए कली कली दे देते हैं छेद छाल करके। किंतु नारंगी वह देशी है, वह नींबू और नारंगी के योग से मौसमी का निर्माण होता, ऐसा हमने पढ़ा था। तो यह ब्रिटिश गवर्नमेंट के समय से इसका ज़्यादा प्रचलन भारत में हुआ। संयोग से या मिश्रण से जो कुछ भी होता, उसको एक प्रकार से कलम पद्धति आदि कहा जा सकता। तो क्या विशेषता है? आचार्य कहते हैं वह नारंगी मिठास को लेकर के रहता, परिपक्व होता है। किंतु मौसमी ऐसा नहीं होता, उसके कई तासीर इस ढंग से रहते हैं। शक्तिवर्धक कौन है, क्या है, यह अलग विषय है। अब इस फल को उगाने के उपरांत जब फल तोड़ा जाता है, उसके गुणधर्म जैसे कल ने परसों बताया आम के होते हैं, उसी प्रकार उसके भी होते हैं। किसान या बागवान इस जानकारी से वंचित नहीं रहता, हमेशा उसका ये ज्ञान विकासोन्मुखी रहता है, अनुभव करता रहता है। इनको तोड़ करके एक ढेर बनाया जाता है, क्योंकि हम मुक्तागिरी जा रहे थे नागपुर से, दोनों तरफ ये इसके अलावा और कोई फसल थी नहीं, और सब लोग जो है बाबा बाबा एक आध तो ले लो। तो भैया हम तो नारंगी न लेकर के नारंगी के वृक्ष के नीचे तो बैठना चाहेंगे। गर्मी का समय था, महावीर जयंती के बाद वहाँ से निकले। जब वो ढेर लगाए थे तब सोचा, देखो इतने ढेर लगने के उपरांत भी कोई भी इसमें सड़ता नहीं, गलता नहीं, कुछ भी नहीं होता। रात भर उसी बगीचे में हम रहे, सोचता रहा। संसर्ग मिलने के उपरांत भी इसमें पान जो है एक दूसरे को थोड़े से लग जाते हैं तो दाग लगना पारण होता है। बार बार पान बेचने वाले पलटाता रहता है।
इसी प्रकार अन्यत्र भी उदाहरण दिया जा सकता है, जैसे विशेष प्रशासन संबंधी कलेक्टर है, डिप्टी कलेक्टर है, आदि आदि, इनको कैसे भी हो पलटाते रहते, कहीं गड़बड़ न हो जाए। लेकिन नारंगी के उनको पलटाने की कोई आवश्यकता नहीं। स्वयं उसके ऊपर ऐसा एक कवच है जिसके माध्यम से वह हमेशा अपनी सुगंधी बांटता रहता है। जब जिस किसी के हाथ से वह मानो फल नीचे गिरा और वह एक प्रकार से दूसरा उसके ऊपर पैर रख दिया, तो क्या हो गया? 2 मिनट भी नहीं लगा और नारंगी का वह रूप बदल गया, परिवर्तित हो गया। तब हमने सोचा ये नारंगी का गुणधर्म अलग है और इसको पहले जो व्यवस्थित रखता है महीनों तक, वो कुछ अलग व्यक्तित्व है। वह है उसके ऊपर की कवच छिलका, जिसको आप लोग नारंगी का सेवन करते उस समय निकाल करके फेंक देते हैं और नारंगी को खा लेते हैं। यदि पहले से नारंगी का छिलका फेंक जाए, फिर नारंगी का स्वरूप हमें बता दो क्या होता है उसका। समझ में बात आ रही है? नारंगी का ऊपर का छिलका हमेशा हमेशा कड़वा रहता है, लेकिन कड़वा रह करके भी वह मीठा नारंगी की रक्षा करता रहता है। ज़्यादा तो मैं वक्तव्य फैलाऊंगा नहीं, और आज पंचायत सभा हमारे सामने है, बहुत सारी नारंगियाँ हैं। याद आता है जब स्वतंत्रता नहीं मिली थी, उस समय 5 पंचायत होती थी और पर्याप्त होता था। लाखों की जनता उनके एक इशारे से, बोलने की बात तो दूर की बात, देखते ही वो सब लोग उसको स्वीकार करते थे। झगड़ा होता था उस समय में, कलह होते थे उस समय में भी, सब कुछ होता था, किंतु पंच लोग कह देते इतना होगा, हाँ ठीक मंजूर है। और सौहार्दपूर्ण जिसके बीच में संघर्ष चल रहा था, वो दोनों गले लगाते थे और कहा जाता है आज दोनों मिल करके भोजन कर लेना। कोई अतिथि आ जाए तो बात अलग है। उसके बाद अब वह एक मेघ हो जाते थे। तो यह तो बच कर के आज 100 वर्ष होने के उपरांत भी न्यायालय जो खुले हैं, न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, सब कुछ चल रहा है, किंतु 100 साल होने के बाद में भी वो संघर्षपूर्ण विसंवाद किसी भी प्रकार से, और जो जिनके ऊपर केस था, जिन्होंने किया था, ये दोनों ही स्वर्गवासी हो गए। अब हम क्या करें बताओ? पंचायत सभा को याद करो फिर। नहीं, विश्वास, बड़प्पन, उदारता, निष्पक्ष था। यह निष्पक्ष का नाम, न्याय उसी को दिए जाते हैं जो अन्याय करता था, लेकिन अब न्याय करेगा।
लेकिन देगा कौन? जो न्याय संपन्न होगा, उसके जीवन में न्याय कूट कूट करके भरा हुआ है, पक्षपात नहीं करेगा। चाहे वह अपना सुपुत्र भी क्यों ना हो, उसको भी दंडित पहले किया जाता था, और आज वह साहूकार बन करके रह जाता है। ये गलत होता। इसीलिए आप लोगों को चाहिए अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा रखें, तो अपने आप ही जीवन में सुधार होगा। तो उस कवच के माध्यम से नारंगी के सभी कुछ बीज सहित कली कली सुरक्षित और उसकी प्रकृति स्वादिष्ट बना रहता है। किसी भी प्रकार से उसमें कुछ भी नहीं होता। तो जितने भी कार्यकारिणी हैं वह तो मान लो कली कली जैसे हैं, और ये संख्या ज़्यादा जो है ना, वह नारंगी के कवच की भांति है। हम तो कवच की रक्षा के लिए ज़्यादा जोर देते हैं, ताकि भीतर की कलियां हमेशा हमेशा समाज को मिठास प्रदान करते रहेंगे। इतना ही पर्याप्त है। ज़्यादा जो है ना बढ़ाऊँ तो उसमें से रस कम हो जाएगा। अहिंसा परमो धर्म।